कितने टाइम की सजा होगी अगर ऐसा रहा तो? देखिए, इसमें 5 साल तक की जेल है, क्योंकि इसमें सेक्शन 67 आईटी एक्ट का है, इसमें बीएनएस के भी काफी सेक्शन है, 296 है, तो ये सब सीरियस सेक्शन है, क्योंकि इसका ये ऑब्सिन एक्ट को लेकर, ऑब्सिन एक्ट यानी कि अभद्र चीज कोई करना, अश्लील चीज कोई करना, बोलना, फैलाना, पब्लिक माध्यम के दुनिया किसी को बोलना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। और इन जिस भाषाओं का और जिस तरीके का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये बहुत जरूरी है इन लोगों को सबक सिखाना। और मैं वापस से वो रिपीट करना चाहूंगा कि मुझे अपने कानून पर और कोर्ट व्यवस्था पर पूरा का पूरा विश्वास है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो इंडियाज गॉट टैलेंट में जो बातें बोली थी, उस पर आपको क्या बोलना, मतलब आपका क्या राय है? यार पता है यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो जिसकी जिंदगी में पहले से दिक्कत हो ना, वो तो टिप्पणी करता ही नहीं इन चीजों पे, ठीक है। अगर मैं कोई कूल आदमी होता और मैं ऐसे पोक करने वाले की उंगलीबाजी करते उधर उधर कहता घूमता, तो मैं बिल्कुल बताता, पर मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं इस पे। भाई वो उनका टेक है, उनका जो शो है, वो सरकार केस वेस वो सब वो जाने। भाई मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीजों में। उनने जो करा उसका फल उन्हें मिल जाएगा, चाहे अच्छा कराओ चाहे बुरा कराओ। और अगर शमय रायना आपको अपने शो में बुलाए तो क्या आप जाओगे? उस बेचारे का तो शो बंद हो गया, मैंने सुनी उसके एपिसोड वगैरह बेटा लिया। अब कहां से जाऊं मैं उसके शो में? अगर इन केस रीओपनिंग हुई और आपको बुलाया गया तो? रीओपनिंग जब होगी, मुझे लगता नहीं कि अभी काफी टाइम तक होगी, बट जब होगी उस हिसाब से जो सर्कमस्टांसेस होंगे आपको मैं बताऊंगा, तभी ऐसे लाइव आके लो ऐप पे मैं नहीं फंसने का आज। जोर लगाओ। कहना चाहते हो आप समय रैना के बारे में? क्या कहना चाहते हो आप रणवीर अलाहाबादिया के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता यार, वो तो अभी टॉपिकल चीजें हैं तो लोग पूछते ही है ना, जो मतलब यार मैं ना इन सब चीजों पे मिल्क नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने आसपास के भाई बंधु होते हैं ना, मैं उन पे कभी मिल्क नहीं करता। मान लो जो मेरे जानकार हैं, जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए कि ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। और मैं कहने को देखो मैं 1000 चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा, मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ? समझ रहे आप ये वाली बात? तो मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ा था कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। तो ये है उसका कंट्रोवर्शियल आंसर जो वायरल जाने वाला है कहीं ना कहीं। एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। जिस तरह से इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई है, इंडिया के लोगों ने यह प्रूव कर दिया है कि सिर्फ 2 दिन काफी होते हैं किसी को भी कैंसिल करने के लिए। इशू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ 2 दिन में कैंसिल हो सकता है। किसी को भी सजा हो सकती है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है, एंड दैट्स ग्रेट। टीवी ने, प्रेस ने, सोशल मीडिया ने प्रेशर डाल कर इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाया, जिस पर पुलिस, सीएम और अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने भी एक्शन लिए। चलिए अब ऐसे ही कुछ और मुद्दों को भी थैनोस की तरह चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आरबीआई भी कहती है कि इलीगल है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सरेआम प्रमोट करते हैं। चलिए वल्गैरिटी के प्रॉब्लम को जड़ से हटाते हैं। वो मम्मी और बेटे वाले जो अश्लील रील्स होते हैं, उन सब को अरेस्ट करते हैं, सब पर केस ठोकते हैं। रास्ते पर थूकना इलीगल है, हर एक को पकड़कर जेल में डालते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से जाने जाती हैं। इलीगल पॉलिटिकल होर्डिंग्स देश को बदसूरत बनाते हैं। जब फॉरेन टूरिस्ट को इंडियंस जाकर 6000 रुपए देता हूं, आती क्या, ऐसे पूछते हैं, तो देश की सभ्यता देश विदेश में फेमस होती है। व्हाट हैपेंड ऑन दैट शो वाज रॉन्ग। लेकिन अगर लोगों ने प्रूव कर ही दिया है कि सिर्फ 2 दिनों में कोई भी बात कैंसिल हो सकती है, तो चलिए इन बातों को भी कैंसिल करते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही हर हफ्ते एक चीज कैंसिल हुई तो 52 हफ्तों में भारत के 52 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैंसिल होनी चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आते हैं कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडैप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूं कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसकी कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। भाई अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा सीखेगा, तो भाई उसमें इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं, भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कि वल्गैरिटी नहीं। भाई समय को मैंने पिछले 4 साल से देखा है यार, लॉकडाउन टाइम से देखा है, उसके इतना प्योर हार्टेड बंदा कोई नहीं है भाई। जो बंदा चीज में मस्ती मजाक, भाई बंदा मिलता भी है तो है ब्रो। जो कॉमेडी में बोला गया, जो रणवीर भाई ने बोला, आई नो इट्स रॉन्ग, वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, बट क्या वो एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए था, ये जनता के हाथ में। मैं बस यही बोलूँ
देखो मैं ये बोलूंगा कि खराब टाइम पे जो लोग साथ देते हैं ना ब्रो, वो असली लौंडे, असली दोस्त है, असली भाई है तुम्हारे। अच्छे टाइम पे तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी वाहवाही करता है यार, ठीक है, बस वही चीज। पता चला जी अलेजेडली बी प्रैक ने भी बहती गंगा में हाथ धो दिया, उसको इनवाइट ही नहीं किया था, अभी उसने डिलीट कर दिया है ट्वीट। वेट एक सेकंड होल्ड ऑन। आई रिमेंबर वाचिंग द वीडियो। बी प्राक ने बोला कि मेरे को भी इनवाइट किया गया था और अब मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये संस्कृति के खिलाफ है। यू आर सेइंग ही वाज नॉट इनवाइटेड टू द पॉडकास्ट? नहीं, मेरे को कॉल आया किसी का, मैं बता नहीं सकता कहाँ से, वो तो हमने तो बुलाया नहीं। दैट्स क्रेजी।